तो अब आज क्या होता है कि कृष्ण भगवान जब रुक्मिणी जी से बात कर रहे हैं तो बातें करते करते बोलते हैं चलो अभी हो गया। अपना दिन शुरुआत करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तभी एक द्वारपाल तेजी से भागता हुआ आता है, बोले प्रभु प्रभु प्रभु। अब प्रभु वैसे ही इतने परेशान हैरान थे, प्रभु को लगा ये क्या हुआ। प्रभु ने पूछा क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो बोलता है द्वारपाल कि प्रभु नारद मुनि आए हैं। तो बोलते इसमें चिल्लाने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना। वो आए हैं तो उनको अतिथि गृह में ले जाओ, वहां उनको बैठाओ और मैं आता हूँ। और वो भी बड़े खुश थे कि ऐसे अचानक नारद मुनि का आना। तो कृष्ण भगवान यहाँ से चलकर जा रहे हैं और वो गया नारद मुनि को लेने के लिए। तो जब कृष्ण भगवान एंटर हो रहे हैं अतिथि गृह में, गेस्ट हाउस में, तो वहां पे उनकी खट खट खड़ाऊं की आवाज आती है स्टेयर्स चढ़ने में, क्योंकि पहले लकड़ी के खड़ाऊं पहनते थे ना। तो उसकी आवाज आती है। और तो कृष्ण भगवान खुद आगे से आ जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए, और बहुत खुश होके बोलते हैं कि अरे देवर्षि आप आए, और हमारी तो द्वारिका ही आज सुशोभित हो गई आपके आने से। और वेलकम वेलकम करके उनको अंदर लेकर आते हैं। तो उसी के साथ साथ रुक्मिणी जी भी आ जाती हैं और दोनों लोग मिलकर उनको वेलकम करते हैं, अच्छे से उनको बैठाते हैं। और अ, नारद मुनि का पहला सवाल था, सब कुछ ठीक ठाक तो है। बोले हाँ सब ठीक है। तुम लोग ठीक हो। हाँ हम ठीक हैं। और बच्चे ठीक हैं, और माता पिता सब ठीक हैं। बोले हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तो बोले क्यों पूछ रहे हो आप ऐसा। तो बोले नहीं मतलब कितने साल हो गए आपको देखा नहीं, आपके बारे में कोई खबर नहीं, तो मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे खुद चल के आया देखने के लिए कि सब राजी खुशी तो है। तो कृष्ण मोहन बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। तो अब बैठे हैं वो लोग, बातें कर रहे हैं दोनों। और नारद मुनि बोलते हैं कि जब से महाभारत खत्म हुई है उसके बाद से आप तो कहीं निकले ही नहीं घर से बाहर। ना तो आप वृंदावन आए, ना तो आप मथुरा आए, ना आप अपने दोस्तों से मिलने, अपने परम मित्र अर्जुन और द्रौपदी से मिलने आए, आप यहाँ से निकले ही नहीं हो। तो बोले कि अब कृष्ण भगवान कुछ बोलते वो ऐसे बोले कि हाँ वो तो। और फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर से शांत हो गए। फ्लैशबैक में, वो बार बार फ्लैशबैक में जा रहे हैं ना, वो फिर से फ्लैशबैक में चले गए। और उनको फ्लैशबैक में फिर से वो सारी बातें याद आना शुरू हुई। अब उन्हें क्या याद आया है इस पल, जब गांधारी ने उनको श्रापित किया था। तो वो बोलते हैं कि हाँ जब माता गांधारी ने श्रापित किया उसके बाद से फिर मैं नहीं निकला। तो नारद मुनि बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि क्या हुआ था, और मैं समझ सकता हूँ। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मगर मेरे ना मन में बड़ी सारी बातें हैं जिसके आंसर मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो अपनी अपना डिस्कशन चालू करते हैं कि अब आप बताओ कि उस समय तो कौन सी कोशिश नहीं की। मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की थी युद्ध को ना होने देने की। तो जब गांधारी ने उनको श्रापित किया था तो गांधारी ने उनसे क्या बोला था कि यदुवंश में भले संभव हो, मगर कुरु वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भाई ने पूरे वंश को खत्म कर दिया। और आपके होते हुए ये हो कैसे गया। तो कृष्ण भगवान ने गांधारी माता को ऐसे बोला कि माता जब आप भूल गई क्या, जब वो द्यूत सभा सभा में वो चौसर का खेल खेला था ना, इसमें जिसमें सब हार गए थे, पांडव सब हार गए थे, तभी तो द्रौपदी को वो लोग लेकर आए थे, चीरहरण हुआ था। तो बोले माता आप भूल गई क्या दूत सभा में क्या हुआ था आपकी कुल वधू के साथ, जबकि वो रजस्वला, रजस्वला मतलब अपने पीरियड से भी चल रही थी, उस समय उसके साथ जो हुआ अब वो भूल गई। तो गांधारी बोलती है कि आप मुझे ताने दे रहे हो। तो बोले नहीं मैं आपको ताने नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आपने क्या किया था। तो वो बोलती है कि मगर आप इस चीज से बच नहीं सकते। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। दूसरी चीज मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, और आप तो त्रिलोकी हो, आपको तो तीनों लोक दिखाई देते हैं, और आपको कैसे नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा सर्वनाश हो जाएगा, और आपने कैसे इस चीज को रोका नहीं। तो उस बीच में बोलती हैं कि ये जो भी घटा है, ये जो पूरा वंश खत्म हुआ है, आप उसके उत्तरदायी हो, और आप इससे पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको श्रापित कर रही हूं कि आज से
36 साल बाद, 36 ईयर्स के बाद आपका पूरा वंश का सर्वनाश हो जाएगा। और कृष्ण भगवान ने ऐसे करके खड़े थे, और कृष्ण भगवान ने उनको बोला, बस माता, इतनी सी बात। और उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया। आप ये नारद मुनि से ये बोल रहे हैं कि मैंने क्या नहीं किया। मेरी पहली बात तो, जब वो जो द्यूत सभा हुई थी, मैं उसके भी अगेंस्ट था। मैंने उसके लिए भी मना किया था कि वो नहीं होनी चाहिए, मगर वो हुई। फिर उसके बाद जब हो गया कि अब युद्ध होगा, उसके बाद भी कृष्ण भगवान गए थे शांति प्रस्ताव लेके। कृष्ण भगवान गए शांति प्रस्ताव लेकर, और वहां पे दुर्योधन ने साफ मना कर दिया था, और उन्होंने कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करी। चलो, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ओल्ड लेसन्स। कृष्ण भगवान मतलब सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है, दैट स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। और कौरव कौन थे? कौरव कौन थे? दोष, इंसान के अंदर के दोष। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब ऐसा कई बार इंसान के साथ होता है, जब उसके हाथों कोई गलत काम होने वाला होता है या कोई भी सर्वनाश होने वाला होता है, तो उसके मन में एक बार आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण भगवान आए थे शांति दूत बन के, एक बार आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर दोष कभी कभी इस कदर हावी हो जाते हैं कि वो आवाज सुनाई नहीं देती, और फिर वो गुनाह होता है। उस परिस्थिति में सोचो, वो 100 दोषों ने ईश्वर को भी बंदी बनाने की, मतलब सुपर कॉन्शियसनेस को भी दबाने की कोशिश की थी, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, बट वो तो संभव नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने उनको हथकड़ियां और बेड़ियां बेड़ियां डाल दी थी ना कृष्ण भगवान को, मगर कृष्ण भगवान वो सब फिर गुस्सा होके गए थे वहां से, कि तुमने जो अब किया है, अब तो युद्ध होगा ही होगा। तो बोलते हैं, मैंने तो वो भी किया था। मेरी परम मित्र मतलब द्रौपदी, द्रौपदी को मुझ पे पूरा भरोसा था, क्योंकि जब द्यूत सभा हुई थी और द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो द्रौपदी ने ये कहा था कि अब तो इनके रक्त से मैं, दुर्योधन के रक्त से मैं अपने बाल धोऊंगी। ये उसका मतलब, उसका जो प्रॉमिस था ना, जो वो ये था कि मैं ऐसा करूंगी। तो उस समय कृष्ण भगवान ने ना नहीं बोला था, और कृष्ण भगवान पे उसको इतना भरोसा था कि ये युद्ध करेंगे। उसके बाद भी मैं अपने दोस्त की बात, वो मुझ पे इतना भरोसा करती थी, उसके बाद भी मैं गया शांति प्रस्ताव को लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के। मगर अंत में क्या मिला मुझे? ये श्राप जो माता गांधारी ने दिया, जबकि उन्हें सब पता था कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बट आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। अब जब युद्ध की घोषणा हो ही गई, उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था आऊंगा। और आप दोनों के पास दोनों थे, एक तरफ अर्जुन खड़े थे, एक तरफ दुर्योधन खड़े थे, और उन्होंने बोला, आप दोनों डिसाइड कर लो कि किसको मेरी सेना चाहिए और किसको मैं चाहिए हूं निहत्था। तो फिर उन्होंने बोला कि अर्जुन छोटे हैं, अर्जुन यू डिसाइड फर्स्ट, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो अर्जुन ऐसे थे, व्हाट, क्या बोल रहे हो आप? मतलब आप युद्ध नहीं करोगे? मतलब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और आप युद्ध नहीं करोगे? तो कृष्ण भगवान ने उनको इग्नोर कर दिया, तो एकदम ऐसे हटा दिया, और अपनी बात फिर से कंटिन्यू करी। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बहुत खुश था इस बात पे, क्योंकि दुर्योधन को कृष्ण भगवान की पूरी पावरफुल सेना मिल गई थी, वो बहुत खुश था इस चीज पे। पांडवों को क्या मिला? पांडवों को डिवाइन इंटेलेक्ट, सुपर कॉन्शियसनेस मिली, जो थ्रू आउट गाइड कर रही थी उनको, और उसी के कारण वो लोग युद्ध जीते। इन लोगों के पास वो गाइडेंस की ही कमी थी, ताकत तो थी मगर गाइडेंस की कमी थी। जब कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आप मानोगे नहीं, बलराम भी चले गए थे। बलराम उनके सगे भाई, उन्होंने भी युद्ध नहीं किया, वो युद्ध से हट गए। बोले, नहीं मैं भी युद्ध नहीं करूंगा। और वो ऐसा भी नहीं कि ना इस टीम से लड़े ना उस टीम से लड़े, क्योंकि परिवार तो एक ही था। किसी टीम से नहीं लड़े, वो चन्या उस पे चले गए, तीर्थ स्थल पे तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, वहां से भाग गए लिटरेरी।
क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि ये युद्ध नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सबको पता था कि जिस तरफ कृष्ण होंगे वहां सब कुछ वही होना है। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो कैसे जीत सकते हैं। मतलब कृष्ण युद्ध करेंगे, एक बार सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो जीत ही जाएंगे। बट अगर कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे। तो बलराम ने अपने हथियार डाल दिए और वहां से चले गए, भाई ने भी साथ छोड़ दिया। फिर कृष्ण भगवान पूरे 18 दिन तक अर्जुन के सारथी बने थे, और उन्होंने उसी पे युद्ध हुआ था, और वो भगवत गीता हुई थी जो हमने सुनी है। अब कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद मुझे ये सब मिला। फिर वो पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि कृष्ण भगवान इस समय घबराए हुए क्यों, घबराए हुए तो नहीं है, मतलब इस समय इतना सोच क्यों रहे हैं। क्योंकि वो 36वां साल चालू हो गया है। मतलब वो समय आने वाला है जब उनको ये श्राप है कि पूरी उनका जो कुल है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। अब कुछ समय के लिए फिर से सन्नाटा छा गया, और कृष्ण भगवान फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, और कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं कर रहे हैं। देवर्षि नारद उनको देख रहे हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने फिर से उनसे पूछा, देवकी नंदन। अब देवकी नंदन फिर भी शांत है, देवकी नंदन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद देवकी नंदन का चेहरा ऐसे नहीं मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, मतलब दिख रहा है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, विच इज नॉट नॉर्मल कृष्णा, विच इज नॉट नॉर्मल। तो सबके लिए ये बहुत अजीब है कि ये हो क्या रहा है। तो कृष्ण भगवान कुछ देर में, थोड़ी देर में ऐसे बोलते हैं, देवर्षि। बड़ी हल्की सी आवाज में, उनके होंठ कपकपा रहे हैं और बड़ी हल्की सी आवाज निकली, मतलब ऐसी आवाज जो पूरी द्वारका ने अभी तक नहीं सुनी थी, इतनी घबराई हुई सहमी हुई आवाज। तो बोलते हैं देवर्षि कि प्रभु आपने कुछ कहा, क्या कहा आपने। तो वो बोलते हैं कि देवर्षि मेरे मन में ना एक बात चल रही है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। देवर्षि मुस्कुराए, बोले सवाल। और आप, जिससे सारे सवालों का जवाब निकलता है वो सवाल पूछना चाहता है, वो भी मुझसे। तो बोले ये तो बड़ी विडंबना है। नारद मुनि ने बोला ये तो बड़ी विडंबना है। तो वो बोलते हैं ये सवाल जो मेरे मन में चल रहा है, मैं मुझे पता है कि ये हमेशा अनुत्तर रहेगा, इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर है ही नहीं। मगर फिर भी क्योंकि मैं अभी मानव शरीर में हूं, कृष्ण भगवान इस पल मानव शरीर में है। ये पूरी कहानी का मतलब ही यही है, हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि एक मानव इस समय पूरे मानव रूप में वो बात कर रहे हैं। बोले मैं इस पल मानव शरीर में हूं, और जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं किसी और से नहीं कह सकता, आपसे कम से कम शेयर तो कर सकता हूँ, भले मुझे इसका जवाब मिले चाहे ना मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल अभी तक हुए हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले हैं। मगर अब वो समय है जब मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानव शरीर में हूँ। बट नारद मुनि ने थोड़ी ना कोई अवतार लिया था। नारद मुनि तो तपस्वी ही थे। तो उनको उन्होंने अपने ऊपर श्रेणी में रखकर उनसे ये बात कही। नारद मुनि बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप बताओ आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये बोलते हैं कि देवर्षि, जब से मैं समझदार हुआ, जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने जो भी प्रकट किया, जो भी पाया, जो भी कमाया, जो भी हासिल किया, नाम इज्जत दौलत शोहरत, जो भी, चाहे फिर वो मथुरा का राज्य हो, द्वारका का विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ ऐश्वर्य, या फिर सूर्य देव द्वारा दी हुई सेमंतक मणि। सेमंतक मणि आपको याद है, जिसके कारण बलराम और उनकी वाइफ ने उन पे शक किया था। तो वो बोलते हैं चाहे वो मणि हो, ये सब कुछ मैंने अपने पास नहीं रखा। मैंने जब जब जो भी कमाया वो मैंने अपने स्वजन और परिजनों को दे दिया, उनके चरणों में डाल दिया हमेशा। फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको सब कुछ देने के बावजूद ये सब मुझसे हमेशा नाखुश ही क्यों रहे।
क्यों मुझे मथुरा से जाने के लिए बोल दिया गया? मैंने तो किया था ना सब कुछ। और मैंने जितना जितना धर्म कर्म ज्ञान बुद्धि समझी है, और जो भी मैंने अर्जुन को समझाई है, उसकी हर एक बात का पूरे जीवन पालन किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर ये सब मुझसे क्यों नाखुश हैं? आप थोड़ी देर के लिए तो नारद मुनि शांत रहे, क्योंकि नारद मुनि को ये सवाल अनोखा नहीं लग रहा था। कोई और पूछता तो, बट ये सवाल क्योंकि भगवान कृष्ण से स्वयं आ रहा था, तो उनके लिए बहुत अटपटा था। ही वॉज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल टू आंसर कि अभी मैं क्या बोलूं इनको। मगर क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए ये बहुत जरूरी था जिस स्टेट में वो थी, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि मैं मानव शरीर में हूं अभी, तो मुझे इसकी जरूरत है। तो वो बोलते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द निकला, मनोव्यापार। याद है आपको? याद है आपको भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया था, तो उन्होंने पूरे समय अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कर्म की बात करी थी। ऐसा कर्म जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए जाए वो ही धर्म है, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी कर्म हम कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं, तो वो क्या है? बिजनेस। वो व्यापार है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। तो इन्होंने बोला मनोव्यापार, इमोशनल एक्सचेंज, इमोशनल बिजनेस, मन का बिजनेस, ये वो चल रहा है। तो कृष्ण भगवान थोड़ी देर के लिए फिर से बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो देवर्षि बोलते, देवर्षि ने एक बड़े अच्छे से एक लाइन बोली, मैं वो लाइन एज इट इज पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो जाओ। लाइन है, वह असामान्य था, सॉरी, आपने जो कुछ प्राप्त किया वह असामान्य था। इस असामान्य की प्राप्ति जिस प्रकार सामान्य से नहीं हो सकती, उसी प्रकार असामान्य का वितरण भी सामान्य में नहीं हो सकता। कुछ समझ आया? नहीं। आई रिपीट वन मोर टाइम। देवश्री बोलते हैं, आपने जो कुछ प्राप्त किया वो असामान्य था। असामान्य मतलब होता है विच इज नॉट नॉर्मल, हाँ, एबनॉर्मल। इस असामान्य की प्राप्ति जिस प्रकार सामान्य से नहीं हो सकती, उसी प्रकार असामान्य का वितरण भी सामान्य में नहीं हो सकता। और देवर्षि ने बड़ा धीरे धीरे एक एक शब्द अलग 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 करके बात बोली। कृष्ण भगवान बोलते हैं, आश्चर्य से देखते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो नारद मुनि हंसते हैं, बोले जिस अगर आपको समझ नहीं आया तो वैसे ही किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला। तो वो ये बोलते हैं कि माधव, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, और ये सबको पता है, ये सबको पता है। आपने जो जो प्राप्त किया वो आपने अपने स्वजन, अपने परिजनों को ही दे दिया, आपने अपने पास नहीं रखा। मगर ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कर्म द्वारा प्राप्त हुआ हुआ जो भी है, वो ही वो व्यक्ति डिजर्व करता है जो उसने कर्म से कमाया है। आपने, इन लोगों ने, आपके जो आपने असामान्य चीजें प्राप्त करी वो ईश्वर थे। आपने जो असामान्य चीजें प्राप्त करी वो एक सामान्य आदमी कैसे समझ सकता है? जो ईश्वर तत्व है वो नॉर्मल हम जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए वी ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड ना। तो बोल रहे हैं जब असामान्य चीजें जो आपने प्राप्त की, वो एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है? और अगर आप सामान्य व्यक्ति में वो असामान्य चीजें बांटने की कोशिश करोगे, तो वो सामान्य रूप से रख भी नहीं पाएगा। नॉट नॉर्मल। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, आपका क्या मतलब है, मैंने जो किया वो गलत था? तो नारद मुनि बोलते हैं, हाँ, वो गलत था। तो बोले ये तो मैं वापस भी कर सकता हूँ सब कुछ। बोले हाँ, आप वापस भी कर सकते हो, आप सब कुछ वापस ले सकते हो, एक पल में आप वापस ले सकते हो, जैसे आपने दिया वैसे आपने ले लिया। बट आपको लगता है ये सोल्यूशन है? तो कृष्ण भगवान बोलते नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। तो बोले फिर फायदा क्या होगा? आज अगर ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये कल आपको और भी नापसंद करेंगे अगर आपने इनसे वापस ले लिया तो ये हल तो नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं तो फिर क्या करें, फिर क्या हल है? तो वो उनको याद दिलाते हैं, बोले आपने अर्जुन से क्या कहा था?
तो अगेन फ्लैशबैक, कृष्ण भगवान फ्लैशबैक में जाते हैं। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, जिसका शोक करना उचित नहीं, उसका शोक तुम क्यों करते हो पार्थ। उन्होंने सब चीजें बोली थी। बोले एक तो जीवन नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कहीं नहीं जा रही। उन वो नारद मुनि उनको ये याद दिला रहे हैं कि आपके मन में भी विषाद पैदा हो रहा है, आपके मन में भी ये जो द्वारका का अंत होने वाला है ना, वो पैदा हो रहा है। कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि जब गांधारी ने मुझे ये श्राप दिया था, उस पल तो मैंने ऐसे ही स्वीकार इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस बॉडी का कभी ना कभी तो अंत होना ही है। ये जो प्रियजन है, ये जो रिश्ते नाते हैं, सबकी अपनी अपनी एक्सपायरी है, विच इज डिसाइडेड। और उन्होंने 36 ईयर्स बोल दिया तो और भी क्लियर हो गया कि भैया 36 साल में जाना ही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई वॉज समवेयर, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड था कि ये सब होना ही है। इसलिए मैं डिटैच हो गया हर चीज से, वो हर चीज से हट गए। और पता है कृष्ण भगवान अपने उनका टाइम ऐसा भी आया था जब उनके बच्चे बच्चे कोई भी उनके साथ नहीं था, वो अकेले थे। तो वो पहले से ही डिटैच हो रहे थे चीजों से कि तो पता ही है ये तो होना ही है, इट्स ऑल डिसाइडेड, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। बट जब वो टाइम आया, तब उनके अंदर वो विषाद शुरू होना पैदा होना शुरू हुआ कि ये तो अब टाइम आ गया, अभी ये होने वाला है, कैसे होगा क्या होगा, या जो भी वो सोच रहे होंगे। तो उन्होंने, नारद मुनि ने उनको याद दिलाया, आपने अर्जुन से कहा था जिसका शोक करना उचित नहीं है, उसका शोक तुम क्यों करते हो पार्थ। तो यही आपके लिए भी है। और कुछ समय के लिए कृष्ण भगवान फिर से पूर्ण रूप से शांत हो गए, मगर इस पल उनका चेहरा मायूस नहीं था, उनके चेहरे पे स्माइल थी। उनके चेहरे पे स्माइल थी और वो ये सोच रहे थे कि अरे हाँ, ये तो मुझे पता है, फिर ये क्यों हुआ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं उस समय नारद मुनि को कि आपने ना आज, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई चाहिए था, से नहीं, जब कभी बहुत परेशानी में हो, बहुत दुख में हो, तो अपने से कोई बड़ा मिल जाता है, तो उसके सामने आउटबर्स्ट हो जाते हैं सब, ने सब निकलने लगता है, सब क्लियर करने का मन करता है। तो वैसे ही वाला उनको चाहिए थे। अब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, उसके मन में अगर कुछ चल रहा है तो वो किससे बोले। और उसको भी मन कर रहा है कि मुझे किसी से कहना है, मेरे मन को हल्का करना है जाने के पहले, तो मैं क्या करूं। तो उसी समय नारद मुनि आए और उन्होंने अपने मन की बात बोली। और उन्होंने फिर जब ये बोला तो कृष्ण भगवान उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और नारद मुनि ने उनके सर पे हाथ फेरा और उनको आशीर्वाद दिया। और फिर वो जब वो चले भी गए, उसके भी कई दिन बाद तक कृष्ण भगवान उसी भाव में रहे। वो लव, वो अनकंडीशनल लव, वो अफेक्शन, वो केयर, वो महसूस करते रहे जो नारद मुनि उनको देके गए थे। वो कुछ इसी तरीके से थी कि जैसे कोई अपना बड़ा हमारे लिए करता है। ऐसा कई बार हम भी अपनी लाइफ में महसूस करते हैं कि जब सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बहुत ज्यादा हो, तो लगता है अब मैं ही सबको देख रही हूँ, मैं किसको बोलूं, मैं किसको बोलूं। तब थेरेपिस्ट का रोल चालू होता है वहीं पे। मैं किसको बोलूं जाके, मुझे किसी से कुछ कहना है। तो वो काम किया नारद मुनि ने। कहानी का तात्पर्य ये है कि जब भगवान भी पृथ्वी पर आए थे, तो भगवान ने भी वो सब कुछ महसूस किया जो मैं और आप महसूस करते हैं। भगवान भी उसी चक्र में से निकले, वो हर चीज को देखा। मगर पिछली बार भी बोला था मैंने, चूज क्या किया उन्होंने, उन सबके साथ अटकना नहीं, अपने परम रास्ते पर आगे चलना खुशी खुशी। इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु और अपने कुल का नाश भी स्वीकार कर लिया था,
खुशी खुशी कि ये तो होना ही है, अच्छा है, कम से कम प्री डिसाइडेड है, मुझे पता है कि ये टाइम आएगा और इस समय सब कुछ हो जाएगा। सो ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही वॉज डिटैच्ड। मगर ये सब कुछ हमारे जीवन में भी घट रहा है और घटता रहता है। तो जब भगवान ने उनके लाइफ में मोमेंट आए तो अपने साथ बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपने साथ बहुत हार्श हो जाते हैं और सारे कि अरे इतना सब कुछ मुझे पता है, अरे भगवत गीता एक बार पढ़ ली ना, उसके बाद तो इतना रिग्रेट होता है कि अगर गुस्सा आ गया या किसी इनएप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव कर दिया या कोई भी ऐसी चीज करी जो आपको आपने पढ़ा है कि धर्म कर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। इतना पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का मतलब क्या जब मैं ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ अपने ऊपर, है ना। तो अपने साथ हाश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमको लेसन समझ में आ गए हैं तो ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं कि वो आएंगे। आप उस पल में, कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, जैसे मैंने सारा वेस्ट हो गया पढ़ा पढ़ाया। मगर आप बस विश्वास रखो, धीरे 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 कोई किसी ना किसी रूप में आपको रास्ता दिखाने आ जाएगा, या फिर आपके खुद के मन से ही वो आवाज आ जाएगी कि आपको रास्ता दिखाई दे जाएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है।